हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह चौथा लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे षट दर्शन के बारे में, संस्कारों के बारे में एवं पंच महायज्ञों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्टेटमेंट है पहला, भारत में षट दर्शन का प्रादुर्भाव ऋग्वैदिक काल में हुआ। दूसरा है, षट दर्शनों में न्याय दर्शन सबसे प्राचीन है। तो सही कूट होंगे केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आइए देखते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है भारत में षट दर्शनों का प्रादुर्भाव ऋग्वैदिक काल में हुआ। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। षट दर्शन की जो परंपरा है वो भारत में उत्तर वैदिक काल के बाद के वर्षों में आई है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व का है। दूसरा कह रहा है कि षट दर्शनों में न्याय दर्शन सबसे प्राचीन होता है। तो बिल्कुल गलत है। न्याय दर्शन के स्थान पर सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, तो कोई सही नहीं है। आपको याद रखना है 6 प्रकार के दर्शन हैं, जिसमें सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल मुनि माने जाते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद माने जाते हैं। कई कई जगह पर इनको उलूक भी लिखा जाता है। ठीक। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक वादरायण नाम के ऋषि हैं। इसी उत्तर मीमांसा को एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं वेदांत दर्शन। ठीक। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी नाम के ऋषि माने जाते हैं। तो ये षट दर्शन है। चलिए स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सांख्य दर्शन में 16 मूल तत्व माने गए हैं। दूसरा है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत योग दर्शन से प्राप्त होता है। और तीसरा है, सत्य रज तम का सिद्धांत न्याय दर्शन से प्राप्त होता है। सही कूट कौन से होंगे? एक और दो, दो और तीन, या फिर तीनों, या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, देखते हैं। देखिए, सांख्य दर्शन में 16 मूल तत्व माने जाते हैं, गलत है। 16 की जगह यहाँ पर आएगा 25 मूल तत्व माने जाते हैं, और 25 में पहला मूल तत्व प्रकृति को माना जाता है। दूसरा, सत्कार्यवाद का सिद्धांत योग दर्शन से प्राप्त होता है, तो यह गलत है। सत्कार्यवाद का सिद्धांत सांख्य दर्शन से प्राप्त होता है। सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। इसको ही आगे जाके महात्मा बुद्ध ने कार्य कारण सिद्धांत के रूप में बताया है। तो किसी भी चीज की उत्पत्ति कार्य और कारण की श्रृंखला से होती है, और कार्य की उत्पत्ति में कारण का अपना एक योगदान होता है। तो कार्य कारण की यही श्रृंखला निरंतर चलती जाती है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, सतरजतम का सिद्धांत न्याय दर्शन से प्राप्त होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सांख्य दर्शन से प्राप्त होता है आपका सतरजतम का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, इसको त्रिगुण सिद्धांत भी कहते हैं। त्रिगुण सिद्धांत कहते हैं। 3 गुण होते हैं हर व्यक्ति के अंदर। एक सत मतलब सात्विक, एक रज मतलब राजसिक, और एक तम मतलब तामसिक गुण होता है। व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो सात्विक गुण को बढ़ाता है या राजसिक गुण को बढ़ाता है। तो मान कीजिए तामसिक गुण को बढ़ाता है। जो राजसिक मतलब रज का जो गुण होता है, ये सत को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ऐसे ही रज का गुण तमोगुण मतलब तामसिक चीजों को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो ये त्रिगुण का जो सिद्धांत है, ये हमें सांख्य दर्शन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, इसलिए कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं होगा। आंसर आ जाएगा डी। अगला है, न्याय दर्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस दर्शन में प्रमाण आदि 16 पदार्थ माने गए हैं। और तीसरा है, न्याय दर्शन का एक नाम तर्क शास्त्र भी है। तो सही कूट होंगे केवल एक दो, केवल दो तीन, एक दो तीन, या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, देखते हैं। देखिए, न्याय दर्शन सांख्य दर्शन के बाद भारत का दूसरा एक महत्वपूर्ण दर्शन है। और न्याय दर्शन जो है वो तर्क की बात करता है। तो चूंकि हम किसी भी चीज को कैसे देखेंगे, तो प्रमाण के आधार पर देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। उसमें प्रत्यक्ष तो है ही, अनुमान भी है, साथ ही साथ उपमान और शब्द, ये 4 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। पर स्टेटमेंट क्या रहा है, केवल प्रत्यक्ष। तो ये वाली तो बात गलत हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है, इस दर्शन में प्रमाण आदि 16 पदार्थ माने गए हैं, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा, न्याय दर्शन के एक नाम तर्कशास्त्र है। अभी मैंने बताया चूंकि यह दर्शन तार्किक चीजों पर बल देता है। तो ये 2 और 3 सही है, तो आंसर आ जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, न्याय सूत्र भाष्य के लेखक कौन है?
ऑप्शन है धन्वंतरी, वात्सायन, गंगेश उपाध्याय और उघोतकर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? वात्सायन। वात्सायन, यहाँ से दो प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वात्सायन का जो टाइम पीरियड है वो आपका गुप्त काल का टाइम पीरियड है। गुप्त काल के से संबंधित है वात्सायन, जिनकी एक पुस्तक है न्याय सूत्र भाष्य, और दूसरा एक और पुस्तक है, इसको कहते हैं हम कामसूत्र। तो ये दो पुस्तकें किसने लिखी हैं? वात्सायन ने लिखी हैं। अगर अलग विकल्पों की बात करें हम, तो धन्वंतरी गुप्त काल के हैं और ये महत्वपूर्ण चिकित्सक माने जाते हैं, गुप्तकालीन चिकित्सक हैं। अगर सी विकल्प की हम बात करें गंगेश उपाध्याय, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो गंगेश उपाध्याय हैं, ये भी न्याय दर्शन के ही आचार्य माने जाते हैं, न्याय दर्शन। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, न्याय दर्शन को इन्होंने एक नया रूप दिया है, तो इसको कहते हैं नव्य न्याय। नव्य न्याय दर्शन के प्रणेता भी कौन माने जाते हैं? गंगेश उपाध्याय माने जाते हैं। और तीसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है तत्व चिंतामणि। तत्व चिंतामणि। तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है। तो गंगेश उपाध्याय न्याय दर्शन से संबंधित है, इन्होंने न्याय दर्शन को नया रूप दिया है जिसे नव्य न्याय दर्शन कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तत्व चिंतामणि है। अगर डी विकल्प की हम बात करें, उद्धोतकर, तो इनसे भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उद्धोतकर भी ध्यान रखिएगा न्याय दर्शन के ही आचार्य हैं, न्याय दर्शन के ही आचार्य हैं, और इनको न्याय दर्शन का उद्धारक कहा जाता है। न्याय दर्शन का उद्धारक, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसे कहा जाता है? उद्धोतकर को कहा जाता है। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है न्याय वार्तिका। ये न्याय वार्तिका नाम की इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो न्याय दर्शन के सिद्धांतों के बारे में हमें बताती है। एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ये जो न्याय वार्तिका नाम की पुस्तक है, यह पुस्तक न्यास सूत्र भाष्य पर ही टीका लिखी गई है। ठीक है, तो न्याय सूत्र भाष्य पर टीका कौन सी है? न्याय वार्तिका नाम की पुस्तक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्शन में आत्म नियंत्रण पर बल दिया गया है? ऑप्शन है योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? योग दर्शन। ध्यान रखिएगा, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि माने जाते हैं, और इनकी जो रचना है वो कहलाती है योग सूत्र। योग सूत्र में बताया गया है कि यदि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है ना, या ध्यान की एकाग्र अवस्था की तरफ जाना है, तो उसे आत्मनियंत्रित होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन मंत्रों को ही अंतिम प्रमाण मानता है? ऑप्शन है योग दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, देखते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा पूर्व मीमांसा दर्शन। ध्यान रखिए, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी, और जैमिनी का कहना था कि हमें वेदों की तरफ जाना चाहिए, वेदों में जो यज्ञ की परंपरा है उसे स्वीकार करना चाहिए, और उन्होंने ही कहा कि मंत्रों पर अधिक बल देना चाहिए, मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल देना चाहिए। यदि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आप यज्ञ कर रहे हो, और उस यज्ञ में यदि शुद्ध मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, तो उस यज्ञ का फल आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पूर्व मीमांसा दर्शन। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन न्याय दर्शन से साम्यता रखता है, न्याय दर्शन से समानता रखता है? ऑप्शन है योग दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, न्याय दर्शन से साम्यता रखने वाला दर्शन कहलाता है वैशेषिक दर्शन। हर दर्शन का अपना एक आधार होता है, और कुछ दर्शन की बातें दूसरे दर्शन से समानता रखती हैं, तो यहाँ पे न्याय दर्शन की बातें वैशेषिक दर्शन से भी समानता रखती हैं, है ना, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, यहाँ से दूसरा प्रश्न ही बनता है, सांख्य दर्शन किस दर्शन से समानता रखता है? तो ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन योग दर्शन से समानता रखता है, इन दोनों के बीच में साम्यता है। चलिए, इसके बाद है अगला प्रश्न है, दर्शन मंत्रों की शक्ति पर अधिक बल देता है, देवताओं को भी मंत्रों के अधीन मानता है, कौन से दर्शन के बारे में ये बात है? तो ऑप्शन है योग दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि जो पूर्व मीमांसा दर्शन है ना, वो मंत्रों की शक्ति पर अधिक बल देता है, और ये भी मानता है कि मंत्रों से ही देवता बंधे हुए हैं, इसलिए मैं देवता की पूजा ना करते हुए मैं मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल देना चाहिए। तो ऑप्शन में चूंकि वो है नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पूर्व मीमांसा दर्शन।
पूर्व मीमांसा दर्शन इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वैशेषिक दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वैशेषिक दर्शन को पाशुपत या औलुक्य दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है इस दर्शन में 6 पदार्थ, 9 द्रव्य और 24 गुण माने जाते हैं। तीसरा है इस दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द को प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया गया है या प्रमाण माना गया है। तो सही कूट आपको बताना है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 1 या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा देखते हैं। देखिए वैशेषिक दर्शन मतलब विज्ञानवादी दर्शन है जो विज्ञान पर बल देता है, परमाणुओं की बात करता है। तो उसी से संबंधित प्रश्न है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है वैशेषिक दर्शन को पाशुपत और औलुक्य दर्शन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। इस दर्शन में 6 पदार्थ, 9 द्रव्य और 24 गुण माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द को प्रमाण माना गया है। देखिए प्रमाण में मैंने बताया किसी भी चीज को हम कैसे मानेंगे सही है गलत है, तो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो प्रमाण के अंतर्गत ध्यान रखें अनुमान, उपमान शब्द और प्रत्यक्ष को प्रमाण हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है। पर वैशेषिक दर्शन जो है, वैशेषिक दर्शन केवल और केवल प्रत्यक्ष को और अनुमान को ही प्रमाण स्वीकार करता है, उपमान और शब्द को प्रमाण स्वीकार नहीं करता है। इसलिए ये है ना स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ए। ठीक है, ध्यान रखिए न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द चारों को प्रमाण स्वीकार करता है, पर वैशेषिक दर्शन केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण के तौर पर स्वीकार करता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है अनेकात्मवाद सिद्धांत, असत्कार्यवाद सिद्धांत का संबंध किस दर्शन से है। ये दो सिद्धांत हैं। ऑप्शन है वैशेषिक दर्शन, चार्वाक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वैशेषिक दर्शन। ये दोनों ही सिद्धांत वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए इसके बाद है अगला प्रश्न रावण भाष्य, भारद्वाज वृत्ति, भाषा परिच्छेद जिसको हम कारिका वली भी कहते हैं का संबंध किस दर्शन से है। तो ऑप्शन है सांख्य दर्शन, चार्वाक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वैशेषिक दर्शन। ध्यान रखिएगा ये रावण भाष्य और भारद्वाज वृत्ति ये दो भाष्य ग्रंथ हैं, है ना, जिनका आधार वैशेषिक दर्शन ही है। ठीक है, यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, ये जो तीसरी पुस्तक है भाषा परिच्छेद जिसको कारिकावली हम कह रहे हैं, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ भट्टाचार्य। विश्वनाथ भट्टाचार्य, भट्टाचार्य ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है तर्क संग्रह और तर्क संग्रह दीपिका जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है अन्नम भट्ट, विश्वनाथ पांचजन्य भट्टाचार्य, सोमदेव, वराह मिहिर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा अन्नम भट्ट। ध्यान रखिएगा अन्नम भट्ट 16वीं 17वीं शताब्दी, थोड़ा सा मतभेद है यहाँ पे, तो 16वीं 17वीं शताब्दी के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं और इन्होंने दो दर्शनों पर बड़ा रिसर्च किया है, एक है न्याय दर्शन और एक है वैशेषिक दर्शन। और फिर न्याय और वैशेषिक इन दोनों दर्शनों का समावेशन करते हुए अपनी एक पुस्तक लिखी जिसको हम कहते हैं तर्क संग्रह। तो ये तर्क संग्रह अन्नम भट्ट की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है और दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी है तर्क संग्रह दीपिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन प्रत्यक्षवाद, सुखवाद एवं भौतिकवादी सिद्धांतों को महत्व देता है। ऑप्शन है मीमांसा दर्शन, चार्वाक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चार्वाक दर्शन। ध्यान रखिएगा षड दर्शनों में चार्वाक दर्शन शामिल नहीं है क्योंकि चार्वाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है और चार्वाक दर्शन प्रमाण के तौर पर केवल और केवल प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है, अनुमान, उपमान और शब्द को स्वीकार नहीं करता है। एक बात और आपको याद रखनी होगी, चार्वाक दर्शन चूंकि भौतिकवादी दर्शन है इसलिए खाओ पियो मौज करो की संस्कृति पर ही बल देता है। इस दर्शन में कहा जाता है यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृत पीवेत, मतलब जब तक जियो सुख से जियो चाहे ऋण लेकर घी पियो। आगे ये दर्शन कहता है भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, मतलब एक बार ये सभी भस्म हो गया तो पुनः वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चार्वाक दर्शन का मुख्य वाक्य है। तो ध्यान रखिएगा चार्वाक दर्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ पंच महायज्ञों में शामिल नहीं है। 5 प्रकार के महायज्ञ होते हैं। ऑप्शन है भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पंच महायज्ञों में वाजपेय यज्ञ शामिल नहीं होता है। देखिए 5 प्रकार के महायज्ञ होते हैं, है ना, जिसमें देव यज्ञ आता है, है ना, जिसमें देव पूजा और अग्निहोत्र कर्म किए जाते हैं और इनके करने से हवा में शुद्धता और सकारात्मकता बढ़ती है। दूसरा है पितृयज्ञ होता है, जिसमें हम पितरों को श्राद्ध, है ना, पितरों के लिए श्राद्ध का आयोजन कराते हैं। तीसरा होता है नृयज्ञ, इसमें अतिथि सेवा एवं सत्कार पर बल दिया जाता है। चौथा होता है भूत यज्ञ, इसमें विभिन्न प्राणी गाय, कुत्ता, चींटी इत्यादि को भोजन देकर उन्हें संतुष्ट किया जाता है। और पांचवा होता है ऋषि यज्ञ। ध्यान रखना, ऋषि यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है और इसमें ऋषियों एवं महापुरुषों के ग्रंथों और विचारों की अनुशीलनता शामिल होती है। मतलब इस यज्ञ के अंतर्गत हम वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद इन सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो ये 5 प्रकार के महायज्ञ कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है पंच महायज्ञों का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में हमें मिलता है? तो ऑप्शन है नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, मनुस्मृति, कात्यायन स्मृति। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मनु स्मृति। ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है और हमने इस पर पहले भी बात की है। मनुस्मृति का जो संकलन हुआ है वो आपके शुरुआत होती है मनुस्मृति की शुंग काल से। मतलब इसका टाइम पीरियड के हिसाब से यदि आप देखो तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 एडी तक मनुस्मृति की रचना की गई है। तो मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है और मनुस्मृति हिंदुओं की प्रामाणिक विधि संहिता भी, मतलब कानूनी ग्रंथ भी कही जाती है। ठीक है, चलिए, तो इस स्मृति से हमें पंच महायज्ञों की पहली बार जानकारी मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है पंच महायज्ञ को किस आश्रम में संपन्न कराया जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी आश्रम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? गृहस्थ आश्रम। तो 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में शुरू होती है। चारों प्रकार के आश्रमों की जानकारी जवालोपनिषद देता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं चारों आश्रमों से अगर हम देखें तो गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना जाता है। ठीक है, और इसी गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को पंच महायज्ञ कराने की बात कही जाती थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर गृहस्थ आश्रम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ऐसे किस यज्ञ को बलिवेश्वदेव भी कहा जाता है? ऑप्शन है भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? भूत यज्ञ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को शुद्ध रखना है ना, पर्यावरण की स्वच्छता, शुद्धता के लिए है। ऑप्शन है भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का एक मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित या शुद्ध रखना भी है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यज्ञ को नृयज्ञ के नाम से भी जाना जाता है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन है देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनुष्य यज्ञ। तो नृयज्ञ को मनुष्य यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है पितृयज्ञ के संपादन के प्रकार हैं, कितने तरीके से आप संपादन कर सकते हो पितृयज्ञ को? तो यहाँ पर है तर्पण द्वारा, प्रतिदिन श्राद्ध द्वारा, बलिहारण द्वारा। तो क्या सही होगा? 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देखिए पितृयज्ञ को संपादित करने के तीनों तरीके हैं, तर्पण के द्वारा, श्राद्ध कर्म के द्वारा और बलिहारण के द्वारा। तो इन तीनों तरीके से हम पितृयज्ञ को संपादित कर सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कारों से संबंधित हम प्रश्नों पर बात करेंगे। जन्म से पूर्व के संस्कारों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है गर्भधान, जात कर्म, यहाँ पे जात कर्म 2 बार हो चुका है, यहाँ पे पुंसवन और डी ऑप्शन है आपका सीमांतोन्नयन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, कि शामिल नहीं है, तो जात कर्म शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, संस्कार 16 होते हैं और संस्कार का तात्पर्य होता है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। तो ये 16 जो संस्कार हैं, ये 16 जो संस्कार हैं, इनको अलग अलग हमने वर्गीकृत किया है। जैसे कि जन्म से पूर्व के संस्कार, शिशु काल के संस्कार, बाल्यावस्था के संस्कार, युवावस्था के संस्कार और मरणोपरांत के संस्कार। तो जो जन्म के पूर्व के संस्कार की संख्या कितनी है? 3।
शिशु काल में 5 संस्कार प्रतिपादित किए जाते हैं, बाल्यावस्था में 4, युवावस्था में 3 और मरणोपरांत 1 संस्कार होता है। ठीक, तो जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न पूछा गया है कि जन्म के पूर्व के संस्कारों में शामिल नहीं है, तो 3 संस्कार हैं, गर्भधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। ये 3 संस्कार जन्म से पूर्व के माने जाते हैं। जात कर्म को जन्म से पूर्व के संस्कारों में शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संस्कारों का संबंध शिशु काल से है? ठीक है, तो अभी हमने स्लाइड में देखा है कि शिशु काल से संबंधित 5 संस्कार माने जाते हैं, तो आपको बताना है कौन सा संस्कार शिशु काल में है या नहीं है। तो ऑप्शन है जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और चूड़ाकरण। तो कौन से संस्कार इसमें से शिशु काल के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन है तीनों, या 2, 3, 4, या 3, 4, 5, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और चूड़ाकरण, ये तीनों शिशु काल से संबंधित संस्कार माने जाते हैं। देखिए एक बात और हम यहाँ पे रिपीट हो जाते हैं। देखिए, गर्भधान का मतलब होता है गर्भधारण करना। ठीक, दूसरा पुंसवन का मतलब होता है ना, पुंसवन संस्कार इसलिए भी किया जाता है ताकि बेटा पैदा हो, स्वस्थ सुंदर शिशु पैदा हो, इसके लिए पुंसवन संस्कार है। सीमांतोन्नयन संस्कार के अंतर्गत एक्चुअली जो बुरी शक्तियों से शिशु की रक्षा के लिए संस्कार को किया जाता था। सीमांत और उन्नयन, ये 2 शब्दों से बना है सीमांतोन्नयन। इसके अंतर्गत जो पिता है वो माता के केशों को उठाता है, उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ उठाना, तो इससे संबंधित यह संस्कार है। इसके बाद जो शिशु काल में ये 5 संस्कार होते हैं, है ना। तो शिशु काल मतलब जब बच्चे का जन्म हो चुका होता है उस समय सबसे पहले जात कर्म होता है। जात कर्म के अंतर्गत जो पिता होता है, पिता अपने बेटे को सहज चटाता है। नामकरण, है ना, बच्चे का नाम रखा जाता है। बच्चे का नाम गोत्र या फिर कुल देवता, कुल देवी या किसी आदर्श के नाम पर रखने की परंपरा रही है भारतीय संस्कृति में, और बुआ के द्वारा नामकरण रखा जाता है। निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर की तरफ निकालना, मतलब शिशु को बाहर निकाला जाता है, सूर्य के दर्शन यहाँ पे कराए जाते हैं। अन्नप्राशन का मतलब होता है उसे खीर चटाई जाती है। और चूड़ाकरण का मतलब होता है मुंडन। ध्यान रखना, इसको मुंडन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चे का मुंडन किया जाता है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? बाल्यावस्था से संबंधित संस्कार है। तो अभी हमने पहली स्लाइड में देखा था बाल्यावस्था से संबंधित 4 संस्कार हैं। अब कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? देखिए, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन या वेदारंभ। तो सही कूट क्या होंगे? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4 या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो बाल्यावस्था में 4 संस्कार आते हैं, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ, ये चारों। अब इनके मतलब जानते हैं। कर्णभेद का मतलब क्या होता है ना, कर्ण छेदन संस्कार होता है ना, कान में बाली पहनाई जाती है, सोने की बाली पहनाई जाती है। इससे यह भी माना जाता है कि शिशु के मस्तिष्क का विकार बहुत अच्छे होगा। विद्यारंभ का मतलब होता है शिशु को घर में ही प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत पहले रेत चलती थी, तो मतलब या फिर जो सामान्य जगह होती थी वहां पर एक छड़ी के माध्यम से शिशु का हाथ पकड़कर ओम स्वास्तिक ऐसा कोई भी चिन्ह बनवाया जाता था। तो कहते हैं माँ प्रथम गुरु होती है ना, तो बच्चे की पहली गुरु माँ है, और माँ के द्वारा ही घर में ही प्रारंभिक शिक्षा जो दी जा रही है उसको हम कह रहे हैं विद्यारंभ। उपनयन संस्कार होता है। उपनयन को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने का द्वार माना जाता है। इसी यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम की तरफ जाता है। तो मतलब ब्रह्मचर्य में पहुंचने के पूर्व कौन सा संस्कार किया जाता है? उपनयन संस्कार किया जाता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है, प्राचीन काल में इसके लिए अलग अलग आयु सीमा निर्धारित थी। तो उपनयन संस्कार के अंतर्गत जो ब्राह्मण का बालक है उसके लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के बालक के लिए 12 वर्ष की आयु निर्धारित थी। इसके बाद अगला संस्कार है वेदारंभ, जिसके अंतर्गत वेदों की शिक्षा दी जाएगी। और वेदों की शिक्षा कहाँ पर दी जाएगी? गुरुकुल में दी जाएगी। चलिए, और ये चारों के चारों संस्कार बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शिक्षा का प्रथम संस्कार माना जाता है? विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ है? कोई नहीं। अभी हमने डिस्कस किया शिक्षा का प्रथम संस्कार। तो
प्रथम संस्कार जो शिक्षा से संबंधित है वो घर में ही दिया जाता है, तो विद्यारंभ इसको कहा जाता है। वेदारंभ है, गुरुकुल में विद्या दी जाएगी, और विद्यारंभ है ना, घर में ही शिक्षा जो दी जा रही है। चलिए, इसके बाद है अगला प्रश्न, युवावस्था से संबंधित संस्कार में शामिल नहीं है। ठीक है, केशांत, समावर्तन, अंत्येष्टि और विवाह है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अंत्येष्टि, है ना। अंत्येष्टि 16वां संस्कार है, जो कि युवावस्था के अंतर्गत 3 संस्कार शामिल हैं, जिसमें केशांत, समावर्तन और विवाह आता है। ठीक है, केशांत, केशांत में क्या होता है, जब बच्चे की विद्या पूर्ण हो जाती है ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत, तो फिर उसकी दाढ़ी मूछों को काटा जाता है। ठीक, समावर्तन इसके अंतर्गत, इसको दीक्षांत समारोह भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, दीक्षांत समारोह। ठीक है, समावर्तन के बाद फिर बच्चा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और फिर उसका विवाह हो जाता है, और जो अंतिम आश्रम माना जाता है अंत्येष्टि, मतलब मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे 16 संस्कार भारतीय संस्कृति में माने गए हैं, और संस्कारों संस्कारों की जो परंपरा है, ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई है। संस्कार का तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। तो आज के लिए फिर इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए लाभान्वित हुआ होगा। आप सभी का धन्यवाद।